सच्चे हृदय से। तो आगे पढ़ते हैं, बच्चों के मन कैसे होते हैं? शुद्ध मन के होते हैं बच्चे। तो इसे हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील, उसका 5 अध्याय की 8 आयत। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हाँ, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं। पहाड़ी उपदेश है ये। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? वहां लोगों को प्रचार कर रहे थे कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं। अगर हमारे मन शुद्ध हैं तभी हम परमेश्वर को देखेंगे, तभी क्या हम स्वर्गीय राज्य को पाएंगे। अगर हमारे मन में खोट है, हम किसी से वैर विरोध रख रहे हैं, ईर्ष्या की भावना रख रहे हैं, किसी का बुरा चाह रहे हैं, तो हम स्वर्गीय राज्य को कभी नहीं पा सकते। इसीलिए परमेश्वर का वचन जो सत्य वचन है, प्रभु हमें सिखाता है कि धन्य हो। धन्य हम तब बनेंगे जब हमारे क्या है, मन शुद्ध हो जाएंगे। तो इसे आप आगे भी पढ़ सकते हैं। भजन संहिता की पुस्तक, उसका 51, उसके 10 आयत में पढ़िए। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। यहाँ पर दाऊद बादशाह कह रहे हैं कि हे मेरे अंदर प्रभु क्या कर, शुद्ध मन उत्पन्न कर। जब हम प्रभु के आगे गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करेंगे, अपने पापों को मान लेंगे, तो वो फिर क्या है, हमें शुद्ध कर देता है। वचन में लिखा हुआ है कि वो तुम्हारे सारे पापों को क्षमा कर देता है। वो अपने लहू से हमारे पापों को धो डालता है। इसलिए यहोवा परमेश्वर जो हमें बार बार, हम हमेशा वचन में सुनाते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह हमें वचन देते हैं तो उसके साथ हमेशा एक चेतावनी भी देते हैं। आप कभी भी वचन को पढ़िए, उसमें साथ साथ एक चेतावनी भी होती है। तो आगे हम पढ़ते हैं कि हमें विश्वास, जैसे छोटे बच्चों का विश्वास सिर्फ अपने मम्मी पापा के ऊपर रहता है, वैसे ही हमारा विश्वास भी क्या है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए। इसे हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पुस्तक, उसका 11 अध्याय, उसकी 6 आयत में पढ़िए। इब्रानियों की पुस्तक है, उसका 11 अध्याय, उसकी 6 आयत। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वे हैं और अपने खोजने वालों का वो प्रतिफल देता है। तो यहाँ सबसे बड़ा आ जाता है हमारा विश्वास। तो वचन में जो पौलुस लिख रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारा जो विश्वास है वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर दृढ़ होना चाहिए। क्योंकि जैसे हम किसी के ऊपर विश्वास रखते हैं तो वो विश्वास के अनुसार कार्य करता है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास ही नहीं रखेंगे तो उसे हम प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? क्योंकि विश्वास का होना हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमें परमेश्वर के ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। और विश्वास के साथ ये नहीं कि आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर सिर्फ विश्वास ही रख रहे हो, उसके कहे हुए कामों को भी करना है। जो पवित्र शास्त्र वचन वो हमें देता है, वो वचनों के अनुसार हमें अपना जीवन को भी वैसे ही बनाना है। ये नहीं कि आप कह रहे हो कि मैं तो प्रभु यीशु पर बहुत विश्वास रखता हूँ, मैं तो बहुत प्रार्थना करता हूँ, मैं तो डेली बाइबल पढ़ता हूँ, लेकिन करते तो आप कुछ हो नहीं, विश्वास आपको पूरा होता नहीं है। आप अटपटे मन से कह देते हो कि हम विश्वास रखते हैं। अगर आप विश्वास रखते हो तो प्रभु के वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाएं, तब आप क्या है, स्वर्गीय राज्य को प्राप्त करोगे। जैसा वचन में हम पढ़ते हैं कि इब्राहिम ने क्या पूरा विश्वास किया। इब्राहिम की कहानी को सब जानते हैं कि जब उसने पूरा विश्वास किया तब वो विश्वासियों का पिता गिना गया। इसी प्रकार हमने भी अपना पूरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखना है। आगे हम देखते हैं
कि बच्चों के अंदर किसी भी किस्म का पाप नहीं होता। इसे हम देखेंगे इफिसियों की पत्री, उसका 4 अध्याय, उसकी 32 आयत। इफिसियों की पत्री है ये 4 अध्याय, उसकी 32 आयत। एक दूसरे पर कृपालु और करुणा हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? एक दूसरे के ऊपर कृपा वाला जीवन होना चाहिए। जैसे आप छोटे बच्चों को देखिए, जब बच्चे आपस में खेलते हैं, अगर वो कुछ लड़ाई झगड़ा भी आपस में कर लेते हैं तो उसी समय बच्चे क्या है, एक हो जाते हैं। अगर बच्चों के पास आप देखिए, किसी बच्चे के पास छोटी सी कोई वस्तु हो खाने के लिए, अगर उसका फ्रेंड मांगे तो वो उसी समय दे देते हैं। अगर उनके घर में पड़ी हो तब भी वो लाकर दे देते हैं। लेकिन हम बड़े लोग ऐसा कभी नहीं करते। हम क्या अपनी वस्तुओं को छिपा लेते हैं अपने बहन भाइयों से, अपने किसी भी पड़ोसी से। अगर कोई हमसे कुछ मांगता है तो हम क्या मुकर जाते हैं। तो ऐसा है कि हम फिर क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन को तोड़ देते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें हर एक इंसान के ऊपर कृपा करनी चाहिए, न्याय के अनुसार चलना चाहिए। आगे देखिए, बच्चों का जीवन कैसे होता है, लोभ रहित। बच्चों के हृदय में किसी भी प्रकार का लोभ नहीं होता। इसे हम देखते हैं इब्रानियों की पुस्तक, उसका 13 अध्याय, उसकी 5 आयत। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और तुम्हारे पास और जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। हाँ, यहाँ पर इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है कि तुम्हारा स्वभाव क्या है, लोभ रहित होना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, लोभ रखते हैं चीजों का, संसारिक चीजों का। या आप देखिए कि किसी भाई बहन के पास बहुत ज्यादा है तो वचन में लिखा हुआ है कि कोई अपने भाई को ना ठगे। लोग क्या करते हैं, झूठ बोल बोल के एक दूसरे को ठग लेते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि तुम्हारा स्वभाव क्या होना चाहिए, लोभ रहित। जैसे बच्चों के हृदय में किसी प्रकार का लोभ नहीं होता, उन्हें पैसे का भी लोभ नहीं होता, संसारिक चीजों का भी लोभ नहीं होता। उन्हें सिर्फ क्या चाहिए होते हैं, सिर्फ अपने मम्मी पापा, और कुछ नहीं चाहिए बच्चों को, छोटों को। क्योंकि बच्चों को मालूम है कि मेरे जो मम्मी पापा है वो मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेंगे। इसी प्रकार हमारा जो स्वभाव है, जब लोभ रहित हो जाएगा तो हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं, फिर वो हमारी जरूरतों को क्यों ना पूरा करेगा। जैसे हम दुनियावी माँ बाप होते हुए अपने बच्चों की हर एक जरूरत को जानते हैं, उसे पूरा करते हैं, चाहे हमारे पास हो ना हो, तब भी हम यही चाहेंगे कि हम अपने बच्चों की हर एक इच्छा को पूरा करें। वैसे ही हमारा परमेश्वर है। जब हमारा जीवन लोभ रहित होएगा, हम बिना मतलब के परमेश्वर के आगे एक ही प्रार्थना नहीं करते। लोग बहुत करते, सुबह उठते ही क्या है, मांगना शुरू कर देते हैं। तो हर बात आप मांगते ही रहते हो। तो वचन में लिखा हुआ है कि जब तुम परमेश्वर के संग चल रहे हो तो तुम्हारे परमेश्वर को तो पहले ही मालूम है कि तुम्हें किसकी चीज की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है। तो अगर आप वचन के अनुसार अपना जीवन बिताओगे तो आपको मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। परमेश्वर आपकी जरूरतों को अपने आप क्या है, पूरा करता जाएगा। आगे हम देखते हैं, एक और आज देखेंगे, पैसे का लोभ। बच्चों को क्या है, पैसे का लोभ नहीं होता। हम इंसान जो बड़े हैं, हमें क्या है, पैसे का लोभ हमेशा रहता है। हम पैसे के पीछे क्या है, भागते रहते हैं। क्योंकि आप देखिए, पैसा संसार में शैतान ने ऐसा एक लोभ डाल रखा है
कि जिसके बिना हमारी जिंदगी आगे चल भी नहीं सकती, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन क्या है, हमें हर समय भी क्या है, पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो इसे देखते हैं हम पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय उसकी 10 आयत में।